दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप सब कुछ जानते हैं, सही रणनीति भी है, नियम भी बनाए हुए हैं, फिर भी परिणाम लगातार नहीं आ रहे। कभी सब कुछ सही चलता है और कभी अचानक सब बिखर जाता है। ऐसे में मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर कमी कहां रह जाती है। बहुत लोग इसे किस्मत कहते हैं, कुछ लोग बाजार को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली फर्क किसी रणनीति से नहीं बल्कि दो चीजों से पड़ता है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। इस वीडियो में हम इन्हीं दो शब्दों को गहराई से समझने वाले हैं, लेकिन मोटिवेशनल बातें करने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि इनका असली और व्यावहारिक कनेक्शन क्या है। हम बात करेंगे कि क्यों बिना डिसिप्लिन के कंसिस्टेंसी टिक नहीं पाती, क्यों कंसिस्टेंसी के बिना डिसिप्लिन बेकार हो जाता है, और कैसे यही दोनों चीजें किसी भी नए व्यक्ति को धीरे धीरे एक स्थिर और जिम्मेदार ट्रेडर बना सकती हैं। अगर आप बार बार शुरुआत करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, अगर आप जानते सब कुछ हैं लेकिन लागू नहीं कर पाते, या अगर आप चाहते हैं कि आपके नतीजे समय के साथ बेहतर हों, तो यह वीडियो आपके लिए है। यहां कोई शॉर्टकट नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं होगी और न ही कोई झूठा सपना दिखाया जाएगा। यह वीडियो केवल सोच बदलने, समझ बढ़ाने और सही दिशा दिखाने के लिए है। याद रखिए, ट्रेडिंग में जोखिम होता है और यहां कोई भी लाभ तय नहीं होता। इसलिए इस वीडियो को सीखने के नजरिए से देखिए, अपने फैसले खुद लीजिए और जरूरत पड़े तो किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का वह असली संबंध क्या है, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब भी ट्रेडिंग, करियर, बिजनेस या जीवन में सफलता की बात होती है, तो दो शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। लगभग हर मोटिवेशनल वीडियो, हर सफल व्यक्ति का इंटरव्यू और हर किताब इन्हीं दो शब्दों के आसपास घूमती है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इन शब्दों को सुन तो लेते हैं, पर इन्हें सही मायने में समझ नहीं पाते। वे मान लेते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सख्ती है और कंसिस्टेंसी का मतलब रोज एक जैसा काम करना, जबकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और व्यावहारिक है, खासकर ट्रेडिंग जैसे क्षेत्र में, जहां भावनाएं, पैसा और अनिश्चितता हर पल साथ चलती हैं। डिसिप्लिन का असली अर्थ नियमों का पालन करना भर नहीं है, बल्कि यह खुद के बनाए नियमों पर टिके रहने की क्षमता है, तब भी जब मन उनका पालन करने को तैयार ना हो। वहीं कंसिस्टेंसी केवल रोज काम करने का नाम नहीं है, बल्कि सही काम को बार बार लंबे समय तक करने की आदत है। इन दोनों के बीच का संबंध समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कंसिस्टेंसी संभव नहीं है और बिना कंसिस्टेंसी के डिसिप्लिन बेकार हो जाता है। ज्यादातर नए ट्रेडर शुरुआत में बहुत जोश के साथ आते हैं। वे चार्ट देखते हैं, रणनीतियां सीखते हैं और सोचते हैं कि अब सब समझ आ गया है। शुरुआती कुछ दिन या हफ्ते वे नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन जैसे ही पहला बड़ा नुकसान होता है या लगातार 2-3 गलत ट्रेड हो जाते हैं, डिसिप्लिन टूटने लगता है। वहीं से कंसिस्टेंसी भी खत्म हो जाती है। अब वे कभी ट्रेड लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी रणनीति बदलते हैं और कभी बाजार को दोष देने लगते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि असल समस्या कहां से शुरू हुई। असल में डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं होता, यह धीरे धीरे विकसित होने वाली आदत है। कोई भी व्यक्ति पहले दिन से परफेक्ट डिसिप्लिन में नहीं होता, लेकिन जो लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं कि उनसे गलती होगी और फिर भी वे अपने नियमों पर लौटने की कोशिश करते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि कभी गलती ही ना हो, बल्कि इसका मतलब है गलती के बाद भी खुद को सही रास्ते पर वापस लाना। अब यहां कंसिस्टेंसी की भूमिका शुरू होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं है कि हर दिन आपको मुनाफा ही कमाना है या हर दिन आपको परफॉर्म करना ही है। इसका मतलब है कि आप हर दिन एक ही सोच, एक ही प्रक्रिया और एक ही मानसिकता के साथ काम करें। चाहे दिन अच्छा जाए या बुरा, आपकी प्रक्रिया नहीं बदलनी चाहिए। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे अच्छे दिन में बहुत आत्मविश्वासी हो जाते हैं और बुरे दिन में पूरी तरह टूट जाते हैं। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का संबंध ठीक वैसे ही है जैसे नींव और इमारत का। डिसिप्लिन नींव है और कंसिस्टेंसी उस पर खड़ी इमारत। अगर नींव कमजोर होगी तो इमारत कभी स्थिर नहीं रह पाएगी, और अगर आप नींव बनाकर उस पर कुछ खड़ा ही ना करें तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन यह तय करता है कि आप कब ट्रेड लेंगे, कितना रिस्क लेंगे और कब बाहर निकलेंगे। वहीं कंसिस्टेंसी यह तय करती है कि आप यह सब कितने लंबे समय तक कर पाएंगे।
एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह भी है कि लोग डिसिप्लिन को जबरदस्ती की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं कि खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन तब मुश्किल लगता है जब नियम बहुत बड़े और अव्यावहारिक हों। अगर कोई नया ट्रेडर यह तय कर ले कि वह कभी नुकसान नहीं करेगा, तो यह नियम ही गलत है। नुकसान तो ट्रेडिंग का हिस्सा है। ऐसे नियमों को निभाना असंभव होता है और जब वे टूटते हैं तो व्यक्ति खुद से निराश हो जाता है। इसके उलट अगर नियम छोटे, स्पष्ट और व्यावहारिक हों तो डिसिप्लिन अपने आप आसान हो जाता है। जैसे हर ट्रेड में सीमित जोखिम लेना, बिना सेटअप के ट्रेड न लेना या दिन में तय संख्या से ज्यादा ट्रेड न करना। ऐसे नियमों का पालन करना संभव होता है और जब ट्रेडर इन्हें लगातार निभाता है तो कंसिस्टेंसी बनती है। यही कंसिस्टेंसी समय के साथ आत्मविश्वास को मजबूत करती है। यह भी समझना जरूरी है कि कंसिस्टेंसी का असर तुरंत दिखाई नहीं देता। शुरुआती दिनों में ऐसा लग सकता है कि नियमों का पालन करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना डिसिप्लिन वाले लोग जल्दी मुनाफा कमा लेते हैं। यह देखकर मन डगमगा सकता है, लेकिन लंबे समय में वही लोग टिकते हैं जिनके पास अनुशासन और निरंतरता होती है। बाकी लोग धीरे धीरे बाजार से बाहर हो जाते हैं। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जो व्यक्ति रोज थोड़ी मेहनत करता है, चाहे उसे तुरंत परिणाम न दिखें, वही आगे चलकर बड़ा फर्क पैदा करता है। वहीं जो व्यक्ति कभी बहुत मेहनत करता है और कभी बिल्कुल छोड़ देता है, वह कहीं नहीं पहुंच पाता। यही पैटर्न ट्रेडिंग में भी देखने को मिलता है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, भावनाओं का प्रबंधन। बिना भावनाओं को समझे न डिसिप्लिन टिकता है और न कंसिस्टेंसी। डर, लालच, गुस्सा और पछतावा, ये सभी भावनाएं ट्रेडर को अपने नियमों से भटकाती हैं। डिसिप्लिन का मतलब इन भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचान कर भी सही निर्णय लेना है। जब कोई ट्रेडर यह सीख लेता है, तब उसकी कंसिस्टेंसी मजबूत होने लगती है। धीरे धीरे ट्रेडर यह महसूस करने लगता है कि वह अब बाजार पर कम और खुद पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अब उसका लक्ष्य हर दिन पैसा कमाना नहीं, बल्कि हर दिन सही प्रक्रिया का पालन करना होता है। यही सोच उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अब नुकसान उसे तोड़ता नहीं और मुनाफा उसे बहकाता नहीं। यह संतुलन ही डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का असली परिणाम है। अब जब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की बुनियादी समझ बनती है, तो अगला सवाल यही उठता है कि आखिर ये दोनों टूटते क्यों हैं? ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि उनमें इच्छा शक्ति की कमी है या वे पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि समस्या इच्छा शक्ति से ज्यादा सोच के तरीके में होती है। जब कोई व्यक्ति परिणामों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगता है, तब डिसिप्लिन अपने आप कमजोर होने लगता है और कंसिस्टेंसी टूट जाती है। ट्रेडिंग में यह समस्या बहुत साफ दिखाई देती है। एक ट्रेडर दिन की शुरुआत यह सोचकर करता है कि आज उसे मुनाफा कमाना ही है। यह सोच ही उसे दबाव में डाल देती है। जैसे ही पहला ट्रेड नुकसान में जाता है, उसका दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वह सोचता है कि आज का दिन खराब हो रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा। यहीं से डिसिप्लिन टूटता है। वह या तो रिस्क बढ़ा देता है या ऐसे ट्रेड ले लेता है जो उसकी योजना का हिस्सा नहीं होते। एक गलत निर्णय दूसरा गलत निर्णय पैदा करता है और कंसिस्टेंसी पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसके विपरीत जो ट्रेडर प्रक्रिया पर ध्यान देता है, उसका नजरिया अलग होता है। वह दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करता है कि आज उसे अपने नियमों का पालन करना है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगर पहला ट्रेड नुकसान में जाता है, तो वह उसे प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। वह खुद से यह सवाल करता है कि क्या उसने नियमों का पालन किया था? अगर जवाब हां होता है, तो वह मानसिक रूप से शांत रहता है। यही शांति उसे अगला सही निर्णय लेने में मदद करती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए लक्ष्य सही होना चाहिए। अगर लक्ष्य केवल पैसा होगा, तो भावनाएं हावी होंगी। लेकिन अगर लक्ष्य सही प्रक्रिया का पालन करना होगा, तो भावनाओं का असर कम हो जाएगा। पैसा एक परिणाम है और परिणाम पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन प्रक्रिया पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। यही सोच लंबे समय में ट्रेडर को स्थिर बनाती है। एक और कारण जिसकी वजह से लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, वह है अव्यावहारिक अपेक्षाएं। नए ट्रेडर अक्सर सोचते हैं कि अगर वे नियमों का पालन करेंगे तो बहुत जल्दी अच्छे नतीजे मिलने लगेंगे। जब ऐसा नहीं होता, तो वे निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि डिसिप्लिन का कोई फायदा नहीं है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि आदतें बनने में समय लगता है और परिणाम दिखने में उससे भी ज्यादा समय लग सकता है।
डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब चीजें हमारे पक्ष में नहीं होती, जब लगातार नुकसान हो रहा हो, जब आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा हो और जब आसपास के लोग सवाल पूछ रहे हों। ऐसे समय में नियमों पर टिके रहना आसान नहीं होता, लेकिन यही वह समय होता है जो तय करता है कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक टिक पाएगा या नहीं। कंसिस्टेंसी आसान समय में नहीं बल्कि कठिन समय में बनती है। यह भी देखा गया है कि बहुत से लोग डिसिप्लिन को बहुत कठोर बना लेते हैं। वे खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं। वे यह सोचते हैं कि अगर एक भी गलती हो गई तो सब बेकार हो गया। यह सोच बहुत नुकसानदायक होती है। असल में डिसिप्लिन लचीलापन भी सिखाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि गलती होते ही सब छोड़ दिया जाए। इसका मतलब है गलती से सीखकर फिर से वही नियम अपनाए जाएं। कंसिस्टेंसी का एक बड़ा दुश्मन तुलना भी है। जब ट्रेडर खुद की यात्रा की तुलना दूसरों से करने लगता है तो वह अपने ही रास्ते से भटक जाता है। वह देखता है कि कोई और तेजी से आगे बढ़ रहा है, ज्यादा मुनाफा दिखा रहा है और वह खुद को पीछे महसूस करने लगता है। यह भावना उसे जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करती है। जल्दबाजी और कंसिस्टेंसी कभी साथ नहीं चल सकते। जो लोग लंबे समय तक सफल रहते हैं वे अपनी प्रगति को खुद के पुराने स्तर से मापते हैं, न कि दूसरों से। वे यह देखते हैं कि क्या वे पहले से बेहतर निर्णय ले पा रहे हैं, क्या उनकी गलतियां कम हो रही हैं और क्या वे भावनात्मक रूप से ज्यादा संतुलित हो रहे हैं। यह नजरिया उन्हें स्थिर बनाए रखता है और कंसिस्टेंसी को मजबूत करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है दिनचर्या। बिना एक तय दिनचर्या के डिसिप्लिन टिक नहीं पाता। अगर ट्रेडर का कोई निश्चित समय नहीं है, कोई तय तैयारी नहीं है और कोई तय समीक्षा नहीं है तो हर दिन अलग अलग तरह से गुजरेगा। ऐसे में कंसिस्टेंसी केवल एक विचार बनकर रह जाती है। लेकिन जब एक व्यक्ति एक सरल और दोहराई जाने वाली दिनचर्या बनाता है तो डिसिप्लिन अपने आप मजबूत होने लगता है। दिनचर्या का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ बहुत जटिल हो। कभी कभी सबसे साधारण आदतें सबसे ज्यादा असर करती हैं। जैसे ट्रेड लेने से पहले चार्ट देखना, अपने नियमों को याद करना और ट्रेड के बाद खुद से ईमानदारी से सवाल करना। ये छोटी आदतें समय के साथ बड़े बदलाव लाती हैं। धीरे धीरे व्यक्ति यह महसूस करता है कि अब उसे खुद को जबरदस्ती नियंत्रित नहीं करना पड़ रहा है। जो काम पहले कठिन लगते थे वे अब स्वाभाविक लगने लगते हैं। यही वह अवस्था होती है जहां डिसिप्लिन आदत में बदल जाता है और कंसिस्टेंसी बोझ नहीं लगती। अब व्यक्ति सही काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे करना चाहिए, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वही उसकी पहचान बन चुकी होती है। जब यह समझ गहरी होने लगती है तब व्यक्ति को यह साफ दिखने लगता है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। यही समझ अगले चरण में उसे और ज्यादा स्पष्टता की ओर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति यह समझने लगता है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तब उसकी सोच में एक और गहरा बदलाव आता है। अब वह यह जानने लगता है कि समस्या बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि अंदर की आदतों में छिपी होती है। इस स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह पहले भी नियम जानता था, पहले भी सही बातें सुन चुका था, लेकिन वह उन्हें निभा नहीं पा रहा था। इसका कारण ज्ञान की कमी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और धैर्य की कमी थी। ट्रेडिंग में यह बात बहुत साफ दिखाई देती है। लगभग हर ट्रेडर जानता है कि उसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए और जोखिम सीमित रखना चाहिए। फिर भी नुकसान क्यों होता है? इसलिए नहीं कि उसे ये बातें पता नहीं थीं, बल्कि इसलिए कि वह सही समय पर उन्हें लागू नहीं कर पाया। यही वह जगह है जहां डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। सही निर्णय लेना आसान होता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना कठिन होता है। कंसिस्टेंसी इसी कठिनाई को आसान बनाती है। जब कोई व्यक्ति बार बार सही व्यवहार दोहराता है तो धीरे धीरे वह व्यवहार उसकी आदत बन जाता है। अब उसे हर बार खुद को समझाना नहीं पड़ता। जैसे सुबह उठकर दांत साफ करना या समय पर खाना खाना, इन कामों के लिए हमें हर दिन खुद को प्रेरित नहीं करना पड़ता, वे अपने आप हो जाते हैं। ट्रेडिंग में भी जब नियम आदत बन जाते हैं तब डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता। लेकिन यहां एक बड़ी सच्चाई है, आदतें एक दिन में नहीं बनती। इस बीच कई बार व्यक्ति फिसलता है, गलती करता है और खुद से निराश भी होता है। यहीं पर अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह उनके बस की बात नहीं है, लेकिन वास्तव में यही वह चरण होता है जहां से आगे बढ़ने का रास्ता निकलता है। जो लोग इस असहजता को सहन कर लेते हैं वही आगे टिक पाते हैं।
डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को बनाए रखने में सबसे बड़ा रोड़ा हमारी भावनाएं होती हैं। डर, लालच, अहंकार और जल्दबाजी, ये सभी मिलकर हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। खासकर ट्रेडिंग में, जहां हर निर्णय का सीधा असर पैसे पर पड़ता है, भावनाओं का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। अगर कोई ट्रेडर इन भावनाओं को पहचानना नहीं सीखता, तो वह चाहे कितनी भी अच्छी रणनीति क्यों न बना ले, लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। भावनाओं को पहचानने का मतलब उन्हें खत्म करना नहीं होता। डर और लालच पूरी तरह खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन उन्हें समझा और नियंत्रित किया जा सकता है। जब ट्रेडर यह समझ लेता है कि डर उसे जल्दी बाहर निकलने पर मजबूर करता है और लालच उसे नियम तोड़ने पर, तब वह इन भावनाओं के असर को कम कर सकता है। यही समझ डिसिप्लिन को मजबूत करती है और कंसिस्टेंसी को टिकाऊ बनाती है। इस चरण पर पहुंचकर व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि हर दिन समान प्रदर्शन करना जरूरी नहीं है। कुछ दिन बेहतर होंगे, कुछ दिन खराब। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं है कि हर दिन परिणाम समान हो, बल्कि यह है कि हर दिन की प्रक्रिया समान हो। अगर प्रक्रिया सही है तो खराब दिन भी सीखने का अवसर बन जाते हैं। यही सोच व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह होता है कि व्यक्ति अब तुरंत संतुष्टि की अपेक्षा छोड़ देता है। पहले वह चाहता था कि मेहनत का फल जल्दी मिले। अब वह यह समझने लगता है कि जो चीजें टिकाऊ होती हैं, वे समय लेती हैं। ट्रेडिंग में यही सोच सबसे ज्यादा काम आती है। जो लोग जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में आते हैं, वे अक्सर जल्दी बाहर भी हो जाते हैं। लेकिन जो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वही लंबे समय तक टिकते हैं। इस स्तर पर डिसिप्लिन अब बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि अंदर की समझ से आता है। अब व्यक्ति नियम इसलिए नहीं मानता क्योंकि किसी ने कहा है, बल्कि इसीलिए मानता है क्योंकि उसने खुद अनुभव से उनकी कीमत समझ ली है। यह अंदर से आने वाला डिसिप्लिन ही सबसे मजबूत होता है। यही डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी को स्वाभाविक बना देता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी सीख लेता है कि हर गलती को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं है, लेकिन हर गलती से सीखना जरूरी है। पहले वह गलती पर खुद को दोष देता था, अब वह गलती को जानकारी की तरह देखता है। यह नजरिया उसे भावनात्मक रूप से संतुलित रखता है। संतुलन आने के बाद ही कंसिस्टेंसी लंबे समय तक बनी रह सकती है। यह भी समझ में आने लगता है कि डिसिप्लिन केवल बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों में दिखाई देता है। समय पर तैयारी करना, सही समय पर रुक जाना और जरूरत न होने पर कुछ न करना भी डिसिप्लिन का ही रूप है। ट्रेडिंग में कई बार सबसे अच्छा निर्णय कोई ट्रेड न लेना होता है। यह निर्णय लेना आसान नहीं होता, लेकिन यही निर्णय व्यक्ति को नुकसान से बचाता है। अब व्यक्ति अपने अंदर एक स्थिरता महसूस करता है। बाजार की हर हलचल उसे परेशान नहीं करती। वह जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह स्पष्टता अचानक नहीं आती, बल्कि लगातार अभ्यास और आत्मनिरीक्षण से आती है। यही स्पष्टता उसे भीड़ से अलग बनाती है। जब व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब उसके लिए डिसिप्लिन कोई मजबूरी नहीं रह जाता और कंसिस्टेंसी कोई संघर्ष नहीं रहती। दोनों उसकी आदत और पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। यही स्थिति उसे अगले और अंतिम चरण की ओर ले जाती है, जहां वह न केवल खुद को संभाल पाता है, बल्कि लंबे समय तक सही दिशा में आगे भी बढ़ पाता है। अंतिम चरण पर पहुंचते पहुंचते व्यक्ति यह समझने लगता है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कोई अलग लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति के चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। अब वह खुद को रोज यह याद दिलाने की कोशिश नहीं करता कि उसे अनुशासित रहना है या लगातार सही काम करना है। अब यह सब उसके व्यवहार में अपने आप दिखाई देने लगता है। यही वह स्तर होता है जहां मेहनत दिखती नहीं है, लेकिन उसका असर साफ दिखाई देता है। ट्रेडिंग में यह बदलाव बहुत स्पष्ट नजर आता है। पहले जहां हर ट्रेड भावनात्मक उथल पुथल पैदा करता था, अब वहां शांति होती है। मुनाफा होने पर भी व्यक्ति संतुलित रहता है और नुकसान होने पर भी वह अपने आप पर नियंत्रण रखता है। यह संतुलन किसी एक दिन में नहीं आता। इसके पीछे महीनों और कभी कभी वर्षों का अभ्यास होता है। लेकिन जब यह संतुलन आ जाता है, तब ट्रेडिंग बोझ नहीं लगती, बल्कि एक जिम्मेदार प्रक्रिया बन जाती है। अब व्यक्ति यह भी समझ लेता है कि बाजार से लड़ना व्यर्थ है। पहले वह बाजार को हर नुकसान का कारण मानता था। कभी उसे लगता था कि बाजार उसके खिलाफ है, कभी लगता था कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। लेकिन अब वह जानता है कि बाजार जैसा है वैसा ही रहेगा। उसका काम बाजार को बदलना नहीं, बल्कि खुद को बाजार के अनुसार ढालना है। यही सोच उसे स्थिर बनाती है और कंसिस्टेंसी को बनाए रखती है।